अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को कंसोलिडेट करना अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब चलिए एक बार पढ़ लेते हैं थ्योरी। ऑल द आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू बी एडेड ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस एंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आइटम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन शुड बी एलिमिनेटेड। तो हम लोग को क्या करना है, जितना भी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है उसको हम लोग को लाइन बाय लाइन बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। और उसके बाद जितना भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होगा, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन जो कुछ भी होगा उसको एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ होल्डिंग कंपनी में सेल गुड्स और सर्विस टू इट्स सब्सिडरी, रिसीव कंसल्टेंसी फीस, कमीशन, रॉयल्टी etc. Their item are included in the sale and other income of the holding company and in the expense item of subsidiary company। इसका मतलब ये हुआ कि अगर होल्डिंग कंपनी कुछ सेल करता है या कमीशन या कंसल्टेंसी फीस इस तरह से कुछ भी रिसीव करता है तो उसके लिए वो क्या होगा, इनकम होगा। इनकम तो या तो क्या में जाएगा, सेल में जाएगा, या क्या जाएगा, अदर इनकम में जाएगा। सेल्स में मतलब रेवेन्यू में जाएगा, टोटल रेवेन्यू में, नहीं तो अदर इनकम में ही जाएगा। ये और होल्डिंग कंपनी के लिए सेल हुआ, सब्सिडी कंपनी परचेज किया होगा तो सब्सिडी कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस में होगा। तो आगे पढ़ते हैं। अल्टरनेटिवली द सब्सिडी कंपनी ऑल्सो सेल द गुड्स और सर्विस टू द होल्डिंग कंपनी, द इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आर टू बी एलिमिनेटेड इन फुल। तो इस तरह से अगर होल्डिंग कंपनी सेल करता है सब्सिडी कंपनी को तो होल्डिंग कंपनी के लिए रेवेन्यू हुआ, सब्सिडी कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ। तो इस रेवेन्यू और इस एक्सपेंस को हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, फुल एलिमिनेट करके क्या करना है, फुल करना है। उसी तरह से इसका अपोजिट सब्सिडरी कंपनी अगर सेल करता है होल्डिंग कंपनी को, अगर सब्सिडरी कंपनी सेल करता है किसको, होल्डिंग कंपनी को अगर सेल करता है तो हम लोग को वो भी क्या करना है, एलिमिनेट करना है इन फुल। तो ये समझ में आ गया, ये था थ्योरी। और थोड़ा सा है उसको भी पढ़ लेते हैं। इफ देयर रिमेन एनी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन इन्वेंट्री of any of the group company, such unrealized profit is to be eliminated from the value of inventory to arrive at the consolidated profit। अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी होगा, अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी हो तो उसको भी हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है इन फुल, मतलब सारा को एलिमिनेट करना है। चलिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं तो इससे अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, given below are the profit and loss account of holding company and its subsidiary company for the year ended 31st March 2017। तो हम लोग के पास 31st March 2017 का क्या दे रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हुआ है, सब्सिडी का भी और होल्डिंग का भी। अब पढ़ते हैं क्या चीज़ है। इनकम में सेल्स एंड अदर इनकम, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, होल्डिंग कंपनी का दे रखा हुआ है, सब्सिडी कंपनी का दे रखा हुआ है, तो ये इनकम में आ गया। एक्सपेंस में क्या क्या दे रखा हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेज एंड सैलरी, प्रोडक्शन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। तो ये हम लोग का एक्सपेंस में आ गया। ठीक है, आगे है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर डिविडेंड पे किया है तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। ये हम लोग को ये दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है वो पढ़ते हैं। H Limited sold goods to S Limited of ₹120 lakh at a cost plus 20%। तो सुनिए, होल्डिंग कंपनी सेल कर रहा है किसको, सब्सिडी कंपनी को 120 लाख का, 120 लाख का कैसे सेल कर रहा है, कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20%। तो ये एक हो गया होल्डिंग का सब्सिडी का। दूसरा क्या है, इन्वेंट्री ऑफ S Limited इंक्लूड सच गुड्स वैल्यूइंग ₹24। तो होल्डिंग एक बार फिर से पढ़ता है, अदर इन्फॉर्मेशन। एस लिमिटेड सोल गुड्स टू एस लिमिटेड ऑफ ₹120 लाख एट अ कॉस्ट प्लस 20%, ये हो गया। आगे इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड सच गुड्स वैल्यूइंग ₹24 लाख। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड एज अ कंसल्टेंसी फीस। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में 5 लाख है सब्सिडी कंपनी का जो एच लिमिटेड को कंसल्टेंसी फीस के रूप में पे किया गया था। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 10 लाख फ्रॉम एच लिमिटेड एज अ कमीशन। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होल्डिंग कंपनी पे कर रहा है तो क्या होगा, होल्डिंग कंपनी पे कर रहा है तो सब्सिडी कंपनी के लिए क्या हो गया, कम इनकम हो गया। तो इनकम में से सब्सिडी कंपनी के इनकम में से भी क्या होगा, ये माइनस होगा। मतलब इसको भी हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। आगे क्या दे रखा हुआ है, एच लिमिटेड होल्ड 80%
एच लिमिटेड होल्ड 80% इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 lakh in subsidiary company prior to 15/16. H Limited to credit to its profit and loss account the proportionate amount of dividend declared and paid by H Limited for the year ended for the year 2015 and 16. अब हम लोग को प्रिपेयर कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया। पहले एक बार हम लोग सम्स को समझेंगे, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 था। सम्स में क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहले इनकम दे रखा हुआ है, और क्या दे रखा हुआ है? एक्सपेंस दे रखा हुआ है। इनकम दे रखा हुआ है, एक्सपेंस दे रखा हुआ है। इनकम में 2 इनकम दे रखा हुआ है, एक्सपेंस में 3-4 दे रखा हुआ है। तो ये हो गया हम लोग के पास। दूसरा क्या है? एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। एच लिमिटेड हो गया होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड क्या हो गया? सब्सिडरी कंपनी। आगे हैं एच लिमिटेड सोल्ड द गुड्स टू एस लिमिटेड ऑफ ₹120 lakh। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कितने का गुड्स बेच रही हैं? 120 लाख का। ये हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन में। ये कैसे बेच रही हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? एट द रेट 20%। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एट द रेट 20%। तो ये हो गया। अब क्या है? इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड सच वैल्यू ऑफ 24 लाख। और यहाँ पे देखिए 120 लाख का तो गुड्स बेच दिया होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को। इसमें से अब सब्सिडी कंपनी के पास कितने का बचा हुआ है इसका गुड्स का इन्वेंट्री? 24 लाख का। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसमें होगा। यहाँ तो समझ में आ गया ना? ये सेल का पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। तो ये था फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर में, अब सेकेंड नंबर में देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड एज अ कंसल्टेंसी फीस। तो ये रहा एच लिमिटेड, ये रहा एस लिमिटेड। एस लिमिटेड पेड क्या है? क्या क्या है? पेड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस पेड। एस लिमिटेड पेड किया किसको? एच लिमिटेड को पे किया। कितना पे किया है? ₹5 लाख। ₹5 लाख पे किया। तो अब ये अगर पे कर रहा है 5 लाख रुपीज़, तो एच लिमिटेड के लिए ये क्या हो गया? इनकम हो गया ना? एच लिमिटेड के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। अब थर्ड में हम लोग को दे रखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये रहा एच लिमिटेड, ये रहा एच लिमिटेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एच लिमिटेड पे कर रहा है एस लिमिटेड को। एच लिमिटेड पे किया किसको? एस लिमिटेड को। कितना रुपीस पे कर रहा है? ₹10 लाख। ₹10 लाख। तो एच लिमिटेड पे गया एस लिमिटेड को। तो एच लिमिटेड के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और एस लिमिटेड के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। तो हम लोग को ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है। ये तीनों हम लोग को क्या करना है? इनकम से माइनस करना है। ये तीनों हम लोग को इनकम से माइनस करना है। अब यहाँ स्टॉक में क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट है। स्टॉक में क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये 24 लाख को भी हम लोग को क्या करना है? अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना है। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। आगे क्या है? ये 120 लाख एच लिमिटेड क्या कहता है? सेल किया था। तो एच लिमिटेड क्या क्या होगा? परचेज क्या होगा? तो ये हम लोग को परचेज से भी माइनस करना है। यहाँ सेल से भी माइनस करेंगे, परचेज से भी माइनस कर लेंगे। फिर अनरियलाइज प्रॉफिट दे रखा है 24 लाख। तो हम लोग को कहाँ से माइनस करना है? इन्वेंट्री से माइनस करना है। ठीक है। आगे ये इसके लिए इनकम था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो ये भी हम लोग को माइनस करना है इनकम से। और एस लिमिटेड के लिए क्या था? एक्सपेंस था। तो एस लिमिटेड का एक्सपेंस में से हम लोग को भी क्या करना है? माइनस करना है। फिर नेक्स्ट है एस लिमिटेड का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एच लिमिटेड पे किया था एस लिमिटेड को। तो एच लिमिटेड के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो यहाँ पे एक्सपेंस से माइनस होगा, यहाँ पे क्या चीज़ से? इनकम से माइनस होगा। तो चलिए अभी हम लोग बनाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 का सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो रहा है।
सबसे पहले कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद एक एक करके निकालते जाएंगे, इसमें पुट करते जाएंगे। होल्डिंग कंपनी बनाता है कंसोलिडेट एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। कब का बनाना था हम लोग को? 31 मार्च 2017। मार्च 2017 का हम लोग को बनाना है। अब आप लोग बताइए, फर्स्ट आइटम क्या होता है? फर्स्ट आइटम क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा क्या होता था? अदर इनकम, लेकिन अदर इनकम तो इसमें है नहीं, तो सेकेंड हम लोग क्या कर देंगे? टोटल रेवेन्यू। अदर इनकम है भी, तो अगर अदर इनकम क्या चीज़ के लिए, एक के लिए अदर इनकम है तो दूसरे के लिए क्या हो जा रहा है? एक्सपेंस हो जा रहा है, तो उसको तो हम लोग एलिमिनेट फुल्ली में कर ही दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या नहीं लिखे? अदर इनकम। ठीक है, आगे थर्ड में क्या होगा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में रॉ मटेरियल कंज्यूम था, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम किस हेड में आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। या क्या बोलते हैं इसको? कंज्यूम्ड। वेजेज एंड सैलरीज इस किस हेड में आता है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। यहाँ था इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो ये क्या होगा? इन्वेंट्री चेंजेस में, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। आगे दे रखा हुआ है प्रोडक्शन एक्सपेंस, तो प्रोडक्शन एक्सपेंस वही किस में चल जाएगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस किस में जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अदर इनकम का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अदर इनकम में। इंटरेस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? इंटरेस्ट होता है हम लोग का फाइनेंस कॉस्ट। फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका अलग हेड ही होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इसका अदर हेड हो गया। अदर एक्सपेंस एक हो जाएगा, अदर एक्सपेंस में क्या आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस, तो ये हम लोग का एक्सपेंस का हो गया। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये फोर्थ नंबर में हमको लोग को आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे आया? तो हम लोग का टोटल इनकम सेकेंड नंबर का माइनस थर्ड नंबर का एक्सपेंस। ये हम लोग ग्रुप 1 में तो पढ़ चुके हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, वही था। फिर नेक्स्ट नंबर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? टैक्स एक्सपेंस, तो हम लोग को क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हम लोग का फॉर्मेट तैयार हो गया। फॉर्मेट तैयार होगा, फॉर्मेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। फिर एक्सपेंस में जो भी हेड आता था जिसका वो दे दिए, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस टैक्स किए, तो क्या गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इम्पोर्टेंट है, अब क्या बनाएंगे हम लोग? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला क्या आइटम है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फर्स्ट आइटम क्या है? रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फर्स्ट क्या दे रखा हुआ है, इनकम में क्या दे रखा हुआ था, सेल एंड अदर इनकम। तो हम लोग लिख लेते हैं सेल्स एंड अदर इनकम। सेल्स एंड अदर इनकम में होल्डिंग कंपनी के लिए सेल्स कितना था और सब्सिडरी कंपनी के लिए सेल्स कितना था। तो होल्डिंग कंपनी के लिए कितना था सेल्स 5000 और सब्सिडरी कंपनी के लिए कितना था 1000। ये कितना हो गया 6000 हो गया ना। अब इसमें से हम लोग के पास 3 आया था, क्या आया था 3 आ गया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या था, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को 120 लाख का गुड्स बेचती है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को 120 लाख का क्या बेच रही है, गुड्स बेच रही है, जिसका वैल्यू कितना था 120 लाख। ये कैसे बेच रही थी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एट द रेट 20%, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एट द रेट 20%। तो ये होल्डिंग कंपनी के लिए क्या हुआ, सेल हुआ, ये होल्डिंग कंपनी के लिए सेल हुआ और सब्सिडी कंपनी के लिए क्या हुआ, परचेज हुआ। तो यहाँ होल्डिंग कंपनी से भी माइनस होगा और सब्सिडी कंपनी के परचेज से भी माइनस होगा। तो यहाँ होल्डिंग कंपनी से कितना माइनस होगा 120 लाख। तो ये माइनस कितना आ जाएगा, लेस इंटर कंपनी सेल, लेस क्या करेंगे इंटर कंपनी सेल। इंटर कंपनी सेल कितना दे रखा हुआ है, अभी था 120 लाख। आगे क्या दे रखा हुआ था, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी पेड कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होल्डिंग कंपनी को। सब्सिडरी कंपनी पे कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस किसको, होल्डिंग कंपनी को। तो अब होल्डिंग कंपनी को पे कर रहा था तो होल्डिंग कंपनी के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। होल्डिंग कंपनी के लिए तो इनकम हुआ ना, तो ये इनकम क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। और यहाँ सब्सिडी कंपनी में से भी क्या होगा, माइनस होगा। कितना अमाउंट कितना है 5 लाख, तो हम लोग कितना माइनस कर देंगे 5 लाख। किसके बदले, कंसल्टेंसी फीस, इसका क्या नाम था कंसल्टेंसी फीस, कितना था 5 लाख था, तो 5 लाख माइनस कर दिए। नेक्स्ट क्या है फिर, आगे था होल्डिंग कंपनी पे कर रहा था सब्सिडरी कंपनी को, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एज अ कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एज अ कमीशन। तो यहाँ होल्डिंग कंपनी के लिए तो एक्सपेंस हुआ, तो होल्डिंग कंपनी के एक्सपेंस से माइनस होगा। और सब्सिडी कंपनी के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ, तो सब्सिडी कंपनी के इनकम मतलब यहाँ पे इनकम में से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कितना अमाउंट, तो 10 लाख दे रखा हुआ, तो हम लोग 10 लाख माइनस कर देंगे। कमीशन में 10 लाख माइनस कर दिए। तो इस तरह से हम लोग का कितना अमाउंट हो गया 5000 प्लस 1000 तो 6000 हो गया था, माइनस कितना 120 माइनस 5 माइनस 10। तो ये हम लोग का कितना आ गया 5865। तो हम लोग के यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्क नोट नंबर 1 कितना आ गया 5865। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 5865। अब हम लोग एक्सपेंस में चलेंगे। एक्सपेंस में फर्स्ट एक्सपेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। फर्स्ट क्या है, मतलब सेकेंड नंबर का क्या आ जाएगा यहाँ पे नोट नंबर सेकेंड में एक्सपेंस था। एक्सपेंस क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होल्डिंग लिमिटेड के लिए, सब्सिडरी लिमिटेड के लिए ये आ जाएगा माइनस 120 लाख का क्या हुआ था, 120 लाख का क्या था परचेज किया हुआ था, 120 लाख का परचेज किया हुआ था सब्सिडी कंपनी के लिए। सब्सिडी कंपनी परचेज किया था होल्डिंग कंपनी से 120 लाख का। तो ये 120 लाख हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, परचेज बाय एस लिमिटेड। वो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में जो था वही 120 लाख हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो ये हो गया। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या है और दूसरा आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस होल्डिंग कंपनी का कितना है और सब्सिडी कंपनी का कितना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम था 800 200, तो ये कितना आ गया 1000 आ गया।
माइनस कितना कर देंगे 120, तो 1000 माइनस 120 कितना आ जाएगा 880। फिर इसका दे रखा हुआ है प्रोडक्शन एक्सपेंस 200 एंड 100, तो ये कितना आ गया 300। इस तरह से कितना टोटल में आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 1180, कितना आ गया 1180, 1180 आ गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज या कंज्यूम्ड नोट नंबर 2 1180। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड का। अब क्या है चेंजेज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, चेंजेज इन इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे नोट्स नंबर 3 बनाएंगे। 3 में क्या है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, एच लिमिटेड का दे रखा हुआ है, एस लिमिटेड का दे रखा हुआ है, एच और एस लिमिटेड दोनों का दे रखा हुआ है। एच लिमिटेड का कितना दे रखा हुआ है 1000, एस लिमिटेड का कितना 200, तो यहाँ आ गया 1000, यहाँ कितना आ गया 200 आ गया, तो ये टोटल कितना आ गया 1200। अब स्टॉक में तो था होल्डिंग कंपनी का, सॉरी सब्सिडी कंपनी के स्टॉक में भी था, सब्सिडी कंपनी के ये क्या था स्टॉक में भी था 24 लाख का, तो उसमें हम लोग का क्या होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो होगा ना स्टॉक में, तो यहाँ क्या करेंगे लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ₹24 लाख। और यहाँ ध्यान दीजिए 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट होता, वहाँ कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट पे दे रहा था, अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट होता प्रॉफिट कितना हो गया 20, तो टोटल कितना आ गया 120 आ गया, सेल प्राइस कितना आ गया 120 आ गया। तो अब हम लोग को यहाँ क्या निकालना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट इसमें कितना हिस्सा है, प्रॉफिट कितना हिस्सा है 20 है, तो हम लोग 20 करेंगे डिवाइड बाय क्या कर देंगे 24 किसका वैल्यू दे रखा हो, तो सेल का ही वैल्यू दे रखा हुआ है ना, 24 तो सेल का ही दे रखा होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 120। आप लोग एक बात मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो हम लोग को निकालना होगा उसको हम लोग हमेशा ऊपर में रखेंगे, फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग जो हम लोग को मालूम है नोन इनटू क्या कर देंगे उसका वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी यही किया है, हम लोग को क्या मालूम करना था तो प्रॉफिट करना था, तो प्रॉफिट का हिस्सा कितना था 20, तो हम लोग 20 दे दिए। क्या चीज़ मालूम है सेल का मालूम है 120 सेल है, तो सेल का मालूम है उसका वैल्यू कितना दे रखा होता है 24 लाख, तो हम लोग इसलिए इस तरह से कर दिए 24 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरह से के चेंजेज इन इन्वेंट्री कितना गया 1196। तो इसको हम लोग 3 नंबर में दे करके 1196 लिख दिए। अब क्या है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, 4 नंबर में हम लोग क्या बनाएंगे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या था वेजेस एंड सैलरीज, होल्डिंग कंपनी के लिए था और सब्सिडरी कंपनी के लिए था। कितना कितना दे रखा वेजेस एंड सैलरी में 800 और 150, तो यहाँ 800 प्लस 150, तो ये कितना हो गया 950, तो ये 950 भी हम लोग लिख देते हैं नोट नंबर 4 दे करके 950 आ गया। आगे अब क्या है फाइनेंस कॉस्ट है, अब फाइनेंस कॉस्ट है तो चलिए हम लोग फाइनेंस कॉस्ट लिखते हैं। फाइनेंस कॉस्ट में क्या दे रखा हुआ था इंटरेस्ट में एच लिमिटेड का दे रखा हुआ था, एच लिमिटेड का दे रखा हुआ है। एच लिमिटेड का इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है 100 और उसका कितना दे रखा हुआ है 50, तो 100 यहाँ पे 50 दोनों मिलके कितना हो गया 150, तो हम लोग 5th नंबर दे करके कितना लिख दे रहे हैं 150। आगे क्या है डेप्रिशिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो 6 नंबर में बनाते हैं। इसका हेडिंग क्या है डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। इसमें क्या है डेप्रिशिएशन एच लिमिटेड का और दूसरा क्या है एच लिमिटेड का। एच लिमिटेड का कितना दे रखा हुआ है एच लिमिटेड का डेप्रिशिएशन दे रखा है 100 और उसका दे रखा है 50 सब्सिडी का।
तो 100 + 50, तो ये कितना आ गया 150। तो ये भी हम लोग लिख देते हैं 6 नंबर दे करके 150। अब नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में फर्स्ट क्या हुआ है? एडमिन एक्सपेंस। एच लिमिटेड का दे रखा हुआ है और एस लिमिटेड का दे रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना कितना दे रखा हुआ है? 200 और 100। तो ये हो गया 200, ये कितना हो गया? हाँ 100। लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे? यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी पे कर रहा था होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी के लिए तो इनकम था, सब्सिडरी कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है। तो यहाँ एक्सपेंस से भी तो लेस करना होगा ना, एक्सपेंस पे में भी तो हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ माइनस कितना कर दिए? 5 कर दिए। माइनस हम लोग 5 कर देते हैं, जो कंसल्टेंसी फीस के रूप में दिया था किसको? होल्डिंग कंपनी को दिया था। तो ये माइनस हो गया। तो इस तरह से ये कितना आ गया? 295। दूसरा क्या था? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसमें एच लिमिटेड का कितना दे रखा हुआ था और एच लिमिटेड का कितना दे रखा होता था? एच लिमिटेड का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा था? 200। इसका कितना दे रखा होता है? 50। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 250। लेकिन माइनस करेंगे फिर से, एच लिमिटेड पे किया था सब्सिडी कंपनी को, तो एच लिमिटेड के लिए तो एक्सपेंस था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कमीशन के रूप में पे किया था, तो माइनस कमीशन कितना से? 10 रुपीज़। तो ये कितना आ गया हम लोग को? 240। दोनों को ऐड करेंगे तो 295 + 240, तो दोनों कितना हो गया? 535। तो इस तरह से हम लोग को ये 535 हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं 7 नंबर दे करके 535 हो गया। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं सबको। $1180 + 1196 + 950 + 150 + 150 + 535, तो ये हम लोग का कितना आ गया? सॉरी, चेंजेस इन इन्वेंटरी माइनस में होता। तो ये हम लोग का टोटल एक्सपेंस कितना आ गया? 1769। आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? तो हम लोग का टोटल इनकम देखा 5865 माइनस क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंस 1769। तो ये माइनस किए तो हम लोग का कितना आ गया? 4096। कितना आ गया? 4096 हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लोग का टैक्स एक्सपेंस कितना दे रखा हुआ था? टैक्स एक्सपेंस में प्रोविजन फॉर टैक्स 1200 दे रखा हुआ था होल्डिंग कंपनी का, 200 सब्सिडरी कंपनी का, तो 1200 + 200, तो ये कितना हो गया? 1400। तो इसमें से 1400 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ गया? 2696 हम लोग का क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2696 हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी के साथ ये सम्स क्या होता है? कंप्लीट। इसमें हम लोग क्या सीखे? सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? लाइन बाय लाइन, आइटम बाय आइटम हम लोग को ऐड करना था, ठीक है। दूसरा था, एक के लिए अगर इनकम हो रहा है तो दूसरे के लिए एक्सपेंस, चाहे सब्सिडी कंपनी का हो या होल्डिंग कंपनी का हो, एक के लिए अगर इनकम हो रहा है तो दूसरे के लिए क्या वो चीज़ था? एक्सपेंस था। तो हम लोग को इनकम से भी लेस करना है और एक्सपेंस से भी, इनकम से भी एलिमिनेट करना है, एक्सपेंस से भी हम लोग को वो क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो दूसरा यही था। और अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो तो उसको भी हम लोग क्या करते थे? एलिमिनेट करते थे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था तो उसको भी हम लोग क्या करते थे? एलिमिनेट करते थे। इस तरह से हम लोग का क्या बन गया? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी। अब आपको क्या करना है? आपको ये वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारा चीज़ आने वाला है यहाँ पे इस चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और हाँ, कम से कम एक तो शेयर करिए।